ये फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों। एक लाइन है, इसमें दो चार्जों को पुट किया गया है, QA 3 माइक्रोकूलम, QB -3 माइक्रोकूलम। यहाँ आपको ध्यान देना है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, जिसे मैंने मीटर में चेंज कर दिया है। 100 से डिवाइड कर दो तो 0.2 मीटर हो जाता है। ठीक है, अब एक सेंटर है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं बच्चों। अभी अपन एक पार्ट की बात कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा पार्ट आपको बताऊंगा क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में दो चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस जिसे मैंने मीटर में चेंज कर लिया है। एक मिड पॉइंट है ये इनका, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, मिड पॉइंट, दोनों के बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 0.2 मीटर। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? इसकी हाफ हो जाएगी 0.1 मीटर। ये डिस्टेंस भी इसकी हाफ हो जाएगी 0.1 मीटर। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फॉर्मूला जो कॉमन फॉर्मूला है वही यूज आएगा, KQ/R² से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले ये देखेंगे QA चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं EA मान लेता हूँ। K की वैल्यू रख रहा हूँ मैं साथ में 9 × 10⁹ चार्ज 3 माइक्रोकूलम, ये माइक्रो अपॉन डिस्टेंस इसकी 0.1 का स्क्वायर, 0.1 × 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 3 तो हो जाएगा 27। ये 9 पावर है, ये -6 है, तो 3 पावर बची प्लस की। ये दोनों पॉइंट हटाओगे तो 2 पावर और आ जाएंगी और नीचे अपॉन में 1 बचेगा केवल। तो 9 × 3 तो 27 हो गया, और ये 9 - 6 हो गया 3, और 2 पावर यहाँ की प्लस आ गई 5 न्यूटन पर कूलम। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड्स फील्ड डेवलप करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन अगर मैं बनाता हूं तो इसकी डायरेक्शन आएगी मेरे पास इधर, EA, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। ये बार बार आपको यही काम करना है। एक तो फॉर्मूला याद रखना है KQ/R², और डायरेक्शन पॉजिटिव आउटवर्ड्स करता है, नेगेटिव इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, खुद के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। अब हम दूसरी बात करेंगे, QB वाला इलेक्ट्रिक फील्ड EB। ये तो EA आ गया, अब आएगा EB इसी फॉर्मूले से। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁻⁶। वही सेम वैल्यू है, बस माइनस है, माइनस रखते नहीं है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं लेना है आपको। 0.1 × 0.1, तो बच्चों इसकी वैल्यू भी वही आ जाएगी। कितनी? 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। दोनों इक्वल आ जाएंगे। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो अब ये चार्ज इधर है, ये इनसाइड करेगा डेवलप, खुद के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा, EB। तो हम देखते हैं दोनों की डायरेक्शन सेम आ जाएगी। इसने तो करा खुद के बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव था, और इसने करा खुद के अंदर की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव था। अब बच्चों अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं मैं रिजल्टेंट, तो बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में है, EA EB। तो रिजल्टेंट हमें क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है। अगर अपोजिट होते हैं तो माइनस होता है, बड़े में से छोटा। अगर सेम डायरेक्शन होती है तो दोनों प्लस होते हैं। अच्छा बच्चों, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो दोनों एक जैसी वैल्यू में डबल हो जाएगी, तो डबल कर दो इनको। और अगर आप इसको 5.4 में लिखते हो तो 6 पावर हो जाएगी। ये हमारे पास इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो पहला काम हमने रिजल्टेंट निकाला पॉइंट O पर। ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, और दोनों की डायरेक्शन को हमने देख के सेम थी इसलिए प्लस कर दिया। अब हमसे B पार्ट में क्या पूछ रहा है? अब वो कहता है कि इसी पॉइंट पर हम एक Q0 चार्ज रख रहे हैं, जिसकी वैल्यू है 1.5 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसी पॉइंट पर रख रहे हैं ये चार्ज। तो इस चार्ज को जैसे ही इस पॉइंट पर रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो बच्चों ये B पार्ट है इसका। तो फोर्स का फॉर्मूला Q0 × E होता है। जब हम किसी भी चार्ज पर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इतना फोर्स लगता है, Q0 × E। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ये दो फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ये फोर्स निकालने का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अब हमें से वैल्यू डाल देंगे। Q0 की वैल्यू है 1.5 × 10⁻⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 5.4 × 10⁻⁶। इसको आप कर लोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा आंसर। आंसर मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या आएगा। ये आपका 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, फ्रॉम चार्ज QA टू चार्ज QB, ये इसकी डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही आया QA से QB की तरफ, तो फोर्स भी उधर ही आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड। ये दो फार्मूले हैं जो यहाँ पर यूज आते हैं, इसे आपको 2-3 बार देखो आप अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ये 5th क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बैलेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें दो चार्ज दे रखे हैं, +9E और एक +E, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी होती है 12 सेंटीमीटर, अभी हमें दी गई है। अब ये बोल रहा है वो कि इसके जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है, इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ, जैसे ये पॉइंट है P, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, इन दोनों का मिला के 0 हो। तो इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, मतलब ये किस डिस्टेंस पर है ये बताना है, x, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है जो हमें फाइंड करनी है, और E से P तक की डिस्टेंस फिर कितनी होगी 12। इसको पहले मैं क्या, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेता हूँ, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.12 माइनस x। क्लियर है बात? तो ये P पॉइंट, तो ये जो पॉइंट P है, ये इसकी लोकेशन फाउंड करनी है, और इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को तो हमने x मान लिया, टोटल कितनी थी 0.12, वो 0.12 मीटर, तो ये हो गई 0.12 माइनस x। टोटल अगर 0.12 थी तो ये x, तो ये 0.12 माइनस x। अब सबसे पहले ये +9E कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है वो फाइंड करेंगे। इसको मैं मान लूँगा E1, फार्मूला आपको बताइए KQ/R²। ये फार्मूला बार बार बताया जा रहा है, इसको याद हो जाना चाहिए अब आपको। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड जो 9E ने डेवलप किया वो कितना आएगा, K, चार्ज हो जाएगा 9E, और डिस्टेंस हो जाएगी चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस x²। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन पॉजिटिव है, आउटवर्ड्स, E1 की डायरेक्शन आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। अब दूसरा चार्ज है +E, ये कितना डेवलप करेगा वो निकालते हैं, E2। K दूसरा चार्ज है E, और डिस्टेंस कितनी है 0.12 माइनस x का होल स्क्वायर, 2। और ये पॉजिटिव है, ये इधर है चार्ज, तो ये इधर आउटवर्ड्स, ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इस पॉजिटिव ने उधर बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव ने इधर बनाया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। 0 कब होगा, जब ये दोनों कट होंगे। ये कट कब होंगे, जब ये इक्वल होंगे। तो इन बैलेंस कंडीशन E1 इक्वल टू E2, दोनों को इक्वल कर लो। K 9E/x², KE/0.12 माइनस x का होल स्क्वायर। K से K कट हो जाएगा, E से E। तो अगर मैं इसका रूट कर दूं इक्वेशन का, 9 का रूट क्या होता है 3, x² का x, यहाँ 1 बचेगा, 1 का रूट 1 होता है, और इसका रूट 0.12 माइनस x। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3.12 माइनस x इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा 0.36 माइनस x इज इक्वल माइनस 3x इज इक्वल टू x। ये 3x उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा x प्लस 3x हो जाएगा 4x, तो x हो जाएगा 0.36 डिवाइडेड बाई 4, यानी 0.09 मीटर। और सेंटीमीटर की बात की जाए अगर, तो 9 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। मतलब अगर हम 9E से 9 सेंटीमीटर अवे जाते हैं, तो जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये बैलेंस का है, इसमें दोनों की पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। उनकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इधर लगाएगा। दोनों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर इक्वल हुए तो ये कट हो जाएंगे और 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके मैग्नीट्यूड को इक्वल करके इसको सॉल्व करना है तरीके से, स्क्वायर रूट करना है इसका, और फिर x फाइंड करना है। तो इस तरीके से आपको उसकी पोजीशन पता चल जाएगा।